आज हम बात करने वाले हैं भारत के बारे में। एक ऐसी कहानी जहां भारत एक ही समय पर ग्लोबल और घरेलू दोनों तरह की चुनौतियों के एक मुश्किल जाल से गुजर रहा है। ये एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट है जहां हर एक कदम बहुत मायने रखता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि जब हर तरफ से दबाव हो तो कोई उभरती हुई शक्ति इस आर्थिक चक्रव्यूह से खुद को कैसे बाहर निकालती है, अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संभालती है और आगे बढ़ती है। कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से 50%। जी हाँ, ये वो भारी भरकम अमेरिकन टैरिफ है जिसका सामना हमारे एक्सपोर्टर्स को करना पड़ रहा है। और यहीं से इस पूरी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, ये जो 50% का टैरिफ है, ये तो सिर्फ एक पहलू है। असल में भारत पर एक साथ कई तरफ से आर्थिक दबाव आ रहा है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए पहले इन्हीं बाहरी दबावों की बात करते हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती वो है हमारा रुपया। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। अब इसका सीधा असर क्या हुआ? यही कि हमारे लिए विदेशों से सामान मंगाना महंगा हो गया और मार्केट में एक टेंशन का माहौल बन गया। रुपए की कीमत में ये गिरावट बहुत तेजी से आई है। देखिए, इस तरह की अचानक गिरावट ना किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बड़े झटके की तरह होती है। ये व्यापार और निवेश के सारे समीकरणों को बदल कर रख देती है। तो सवाल उठता है कि भाई रुपए पे इतना प्रेशर आ कहां से रहा है? तो इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली तो वही अमेरिका के टैरिफ लगने का डर, और दूसरी वजह ये कि जो विदेशी निवेशक हैं वो तेजी से अपना पैसा भारतीय बाजार से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। भारत इन चुनौतियों के सामने सिर्फ चुपचाप नहीं बैठा रहा। इन बाहरी खतरों से निपटने के लिए बहुत तेजी से कुछ बड़े और जवाबी कदम भी उठाए गए। तो जैसे ही रुपए पर दबाव बढ़ा, सीन में एंट्री हुई देश के सेंट्रल बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की। आरबीआई ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। अच्छा, आरबीआई ने जो किया उसे कहते हैं करेंसी इंटरवेंशन। अब ये क्या है? अगर आसान शब्दों में समझें तो रुपए को और ज्यादा गिरने से बचाने के लिए आरबीआई ने मार्केट में अमेरिकी डॉलर बेचने शुरू कर दिए। इससे हुआ ये कि रुपए की मांग बढ़ी और उसकी कीमत को एक सहारा मिला। और आरबीआई ने कदम तब उठाया जब $1 की कीमत 88 रुपये 30 पैसे के पार चली गई थी। ये एक बहुत ही निर्णायक कदम था जिसका सीधा मकसद था बाजार में फिर से स्थिरता लाना। लेकिन बात सिर्फ बचाव करने की नहीं है। भारत का जो जवाब है वो काफी मुखर और दृढ़ भी है। मतलब सिर्फ डिफेंस नहीं, बल्कि सामने से अपनी बात रखना। और इस मुखर रवैये का सबसे बड़ा उदाहरण हमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बयान में देखने को मिलता है। जब रूसी तेल खरीदने पर अमेरिकी दबाव की बात हुई तो उनका जवाब एकदम सीधा और साफ था, हम निश्चित रूप से इसे खरीदेंगे। ये बयान भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी रणनीति खुद तय करने की आज़ादी और राष्ट्रहित पहले की नीति को साफ दिखाता है। इसके अलावा सरकार उन सेक्टर्स की मदद के लिए भी आगे आई है जिन पर इन टैरिफ्स की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। हम बात कर रहे हैं कपड़ा, गहने और झींगा जैसे उद्योगों की। इनके लिए क्रेडिट गारंटी और दूसरे राहत पैकेज की तैयारी है। खासकर तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों पर फोकस किया जा रहा है। तो ये तो हुई बाहरी मोर्चे की बात। लेकिन देखिए, बाहरी खतरों से निपटना तो बस आधी लड़ाई है। किसी भी देश की असली ताकत तो उसकी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था होती है। तो अब जरा अंदर नजर डालते हैं और देखते हैं कि भारत अपने घर को कैसे मजबूत कर रहा है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ हैं बाहरी चुनौतियाँ जैसे अमेरिकी टैरिफ, कमज़ोर रुपया जो प्रेशर बना रही हैं, और दूसरी तरफ हैं घरेलू ताकतें जैसे टैक्स में कटौती और आसान जीएसटी जो इकोनॉमी को अंदर से एक सहारा दे रही हैं। और इन घरेलू नीतियों का पॉजिटिव असर हमें सीधा स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही ऊपर गए, जो दिखाता है कि बाजार का मूड अच्छा है। अब मार्केट में इस तेजी के पीछे वजह क्या है? पहली, घरेलू टैक्स में राहत मिली। दूसरी, रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी को आसान बनाया गया। और तीसरी, एक उम्मीद भी है कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक शायद ब्याज दरें कम कर दे, जिससे भारतीय बाजारों में और ज्यादा पैसा आ सकता है। तो अभी तक हमने देखा कि भारत आज की आर्थिक चुनौतियों से कैसे निपट रहा है। लेकिन ये सारी कवायद सिर्फ आज के लिए नहीं है। इन सारे कदमों के पीछे देश की एक लंबी रणनीतिक सोच भी काम कर रही है। ये जो आर्थिक संतुलन बनाने की कला चल रही है, ये असल में भारत के एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी 15 साल के रक्षा आधुनिकीकरण प्लान के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रही है।
इस प्लान का सबसे बड़ा लक्ष्य है आत्मनिर्भरता। इसमें कुछ बहुत बड़े कदम शामिल हैं, जैसे कि एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना जो न्यूक्लियर पावर से चलेगा, फिर उस पर देश में बने लड़ाकू विमान तैनात करना, और आखिर में रक्षा के मामले में दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता को लगभग खत्म कर देना। और आत्मनिर्भरता के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2 चीज़ों पर खास जोर है। एक, एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्योंकि भविष्य की लड़ाई इसी से लड़ी जाएगी, और दूसरा, सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना ताकि इस काम में और तेजी आए। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जिस दुनिया में ग्लोबल गठबंधन इतनी तेजी से बदल रहे हैं, क्या भारत की ये मल्टी फ्रंट स्ट्रैटेजी, यानी एक साथ आर्थिक, रक्षा, मुखर विदेश नीति और लंबी अवधि की रणनीतिक योजना एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के लिए एक नया कामयाब मॉडल बन सकती है? आज के इस जटिल वैश्विक माहौल में ये सवाल वाकई सोचने वाला है। इन खबरों से अपडेटेड रहें, पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।